मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंत आदि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथराज मोक्षमा प्रकाशक पर हमारी बात चल रही है और इसमें अपन देख रहे हैं उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रसंग है। ये प्रकरण है उभयाभासी का और समापन की ओर है देखा जाए तो। कल जो अपनी बात चल रही थी कि ये जो व्यवहार से कहा जाता है मोक्ष मार्ग, व्यवहार से हम जिसे मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसमें क्या चीज तो हमारे हाथ की है और क्या चीज हमारे हाथ की नहीं है, किसको कैसा मानना, किसको कैसा स्वीकार करना, किस में कर्तृत्व बुद्धि करनी, किस में ममत्व बुद्धि करनी, किस में नहीं करना, कर्तृत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि, ये सब बातें अपन यहाँ पर देख रहे थे। तो ये जो पैराग्राफ था कल इसी पर काफी चर्चा हुई अपनी, है ना। पूरा तो हो नहीं पाया था ये। इसमें खास चीज अपन ने जो देखी कि भाई बाहरी जो व्रतादिक हैं जिसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है, कि वास्तव में ये व्रतादिक कैसे हैं कि व्रतादिक शरीर के आश्रित हैं, अपने आश्रित नहीं हैं। तो बोलो अपना ममत्व करना या नहीं करना इसके साथ, कि इसके साथ तो हमारा ममत्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शरीर की क्रिया है, पुद्गल की क्रिया है, पुद्गल का ही इसके पुद्गल को ही इसका कर्तृत्व मिलेगा, अपने को इसका कर्तृत्व नहीं है। तो वास्तव में मेरा कर्तृत्व नहीं है तो कर्तृत्व मानू भी क्यों? और जब कर्तृत्व भी नहीं है तो ममत्व भी क्यों करूं? शरीर की क्रिया में, है ना, बाहरी क्रिया में, वो भूखे रहना, वो द्रव्य इधर से इधर चढ़ाना, या और जो भी कुछ शरीर का काम होता है, उस सब में तो न तो कर्तृत्व करना न ममत्व करना, ये बात थी। इसके बाद उसके साथ साथ ही, उसके साथ साथ अंदर में शुभ भाव भी चलते हैं, क्योंकि बिना शुभ भाव के तो वो बाहरी क्रिया कुछ मोक्ष मार्ग नाम पाती नहीं, है ना। बाहरी क्रिया को अगर हम व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते भी हैं तो तभी जाकर कहते हैं ना कि जब यहाँ पर अंदर में शुभ भाव मौजूद हो। अगर अंदर में शुभ भाव नहीं हो, कोरी बाहरी क्रिया होती रहे, द्रव्य इधर का इधर करता रहे, है ना, भूखा रहे, यात्रा करे, जब तब इत्यादि बाहर से करता रहे, उतने मात्र को थोड़ी ना मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। समझ में आई बात? तो क्या करना फिर कि वो शुभ भाव जो हुआ है वो शरीर के आश्रित नहीं है, वो शुभ भाव वो मेरा आश्रित है। तो मेरे आश्रित है तो उसमें मैं कर्तृत्व भी करूंगा और उसमें ममत्व भी करना चाहिए। उसका कर्तृत्व मेरे ही है, किसी और ने नहीं की है। आया समझ में? देखो इसमें भी एक अपने को पॉजिटिव चीज देखनी चाहिए। पॉजिटिव कैसी? कि भाई जब ये आत्मा की दिखाई है, इसका मतलब यहाँ पे परद्रव्य से पूरी तरह भिन्नता दिखाना चाह रहे हैं आचार्य, पर द्रव्य से पूरी तरह भिन्नता दिखाना चाह रहे हैं, इस वजह से इसको आत्मा का कहा गया। एक बात। दूसरी बात जो अपन देखते हैं कि कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम, परजय क्रिया परजय की फिरनी, वस्तु एक त्रय नाम, ऐसा जो अपन देखते हैं, है ना। बनारसी दास जी का छंद है जो मैंने बोला, मूल में तो अमृत चंद्राचार्य का कलश है संस्कृत में, तो उसका भी यही भाव है कि कर्ता कौन? कि जो परिणामी द्रव्य है, जिसका वो परिणाम है, वो करता है। तो बोलो ये जो राग द्वेष थे किसके परिणाम थे? कल अपन ने गुणों के आधार पर बात की थी। राग द्वेष आदि कौन से गुण की पर्याय है? कि चारित्र गुण, है ना। चारित्र गुण का देखा था ना कल। अब चारित्र गुण की ये पर्याय है, तो चारित्र गुण किसमें होता है? लोहे में, लकड़ी में, है, पुद्गल में, किसमें होता है? कि चारित्र गुण जीव में होता है। तो भैया जीव ही उसका करता है, जिसका वो परिणाम है वो ही उसका करता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। जीव का परिणाम है, जीव के चारित्र गुण का विकारी परिणमन है, भले ही विकारी परिणमन है लेकिन है ना, इसी का ही है ना। क्या कहते हो डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब ये फोड़ा हो गया मेरे 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 ये फोड़ा हो गया है। बोलो फोड़े को क्या जानते हैं? फोड़े को अपने शरीर का स्वरूप जानते हैं क्या? कि नहीं, ये तो विकृति है, ये तो विभाव है, वैभाविक परिणमन है, गड़बड़ है तभी तो दिखाने गए ना।
उसको अगर स्वभाव मान लो कि नहीं नहीं मेरा ही है तो अच्छा है, मेरा शरीर ही तो है। थोड़े दिन पहले अपन ने एक उदाहरण लिया था, आप लोगों को ध्यान हो तो, किसी के सूजन आ जाए, सूजन क्या, ऐसी सूजन आ जाए 5 किलो वजन बढ़ जाए उसका, सूजन ही सूजन से। अब वो 5 किलो जो वजन बढ़ा, मान लो पहले दुबला पतला आदमी हो, अब लोग बाग उसको टोंट मारते रहते हो कितना दुबला पतला है, सूखड़ा है और ऐसा वैसा है। अब वो जो सूजन आई है और उसको वो समझने लगे अरे देखो मैं तगड़ा हो गया, मैं तगड़ा हो गया, वो सूजन को अपना स्वास्थ्य समझे, सूजन को अपना स्वभाव समझ ले, तो क्या होगा, कि मर जाएगा, ये इलाज नहीं करेगा। तो राग द्वेष आदि को स्वभाव नहीं माना जा सकता। तो स्वभाव नहीं तो फिर मेरे है ही नहीं, कि सूजन मेरे हुई नहीं है। अब मेरे हुई नहीं है, मेरी नहीं है, तो इलाज भी कराने नहीं जाऊंगा, तो भी मरेगा। दोनों दशा में मरण है। क्यों? कि दोनों तरफ से गलत माना। एक तरफ से तो उसको स्वभाव रूप से ऐसा मान लिया कि वो उसी में खुश हो रहा है, उसी में प्रसन्न हो रहा है, वो राग द्वेष आदि को भी खुद का मान करके ऐसा मान बैठा कि हाँ ठीक है ये तो अच्छा है, क्या दिक्कत है इसमें, समस्या क्या है। और दूसरी तरफ उसको अपना अपना नहीं माना, मैंने मेरा नहीं माना, तो अब मैं ठीक भी कराने क्यों जाऊं। तो बाबूजी की वो एक कविता है, निश्चयाभासी। एक निश्चयाभासी को बुखार हो गया, वो डॉक्टर के पास पहुंच गया, क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरी पर्याय को बुखार आ गया है। किसको बुखार आ गया? कि पर्याय को बुखार, तो ले आओ पर्याय को फटाफट। डॉक्टर ने समझा किसी लेडीज का नाम होगा पर्याय वर्याय, जो कह रहा है कि मेरी पर्याय को बुखार आ गया है। अब वो कह रहा है आपको इतना भी नहीं पता, पर्याय अलग थोड़ी ना, पर्याय तो यही है। ये तो यूं बोलना है कि तुझे आ गया बुखार, कि नहीं नहीं मुझे नहीं आया है, मुझे नहीं आया, मेरी नहीं हो पर्याय। मतलब पर्याय को इतना इतना दूर मान बैठा कि उसका क्या कहें, एक तो इतनी विपरीतता कि जहां पे ठीक भी नहीं कराना चाहे, एक इतनी विपरीतता कि उसको अपना ही मान करके संतुष्ट होकर के बैठ गया। तो दोनों तरफ से अपने को समझदार बनना होगा, दोनों जो मान्यता उसको सही सही समझना पड़ेगा कि क्या चक्कर क्या है, ये मेरा है या नहीं। कि भैया इसको ऐसा समझना कि वो जो फोड़ा था, अब फोड़ा के उदाहरण पर आ जाओ, है ना, सूजन का लेना हो तो अभी भी सूजन का भी ले सकते हैं अपन। वो सूजन या फोड़ा जो भी हुआ, कहां पर हुआ, यही हुआ इस शरीर में, मेरे में ही हुआ। अभी अपन मोटी बात कर रहे हैं, मेरे में ही हुआ है, मेरे में हुआ है, लेकिन वो मेरा स्वरूप नहीं है ना। हुआ यहाँ पे है, लेकिन वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो विभाव है, वैभाविक परिणमन है। दूसरी बात कि वो किसी न किसी के निमित्त से हुआ, कुछ ऐसा वायरल इन्फेक्शन हुआ, कुछ ऐसी ऐसी दिक्कत आई, या कुछ समझ लीजिए विकृति आई, किसी और के संपर्क में मैं आया, तो उससे ये फ्लू, वायरल, ये सूजन, ये फोड़ा फुंसी, ये हो गया। ठीक है, दूसरे के निमित्त से वो सारी चीज हुई है, मेरे में हुई है, लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो फिर मेरा मानू कि नहीं, कर्तृत्व करूँ कि नहीं, ममत्व करूँ कि नहीं, इतना तो करना, क्या करना, कि मेरे में हुई है तो मुझे ही इसको दूर करना पड़ेगा। मेरा कर्तृत्व है, इसका मतलब मैं इसको दूर कर सकता हूं, इतना तो स्वीकार करना। ये टोडरमल जी यहाँ पे समझा, कितना संतुलित दृष्टिकोण है। न तो निश्चयाभासी होने देंगे ये, न व्यवहाराभासी होने देंगे, ना ही उभयाभासी होने देंगे, क्योंकि तीसरा खतरा बड़ा तो ये थे ना, ये उभयाभासी बना। क्या कहा, देखो, बहुरी व्रताधिक विषय ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग होई, सो अपने आश्रय है ना। वो जीव के आश्रित है, वो जीव के आश्रय से हुए हैं वो, क्योंकि किसकी पर्याय है आखिरकार, कि चारित्र गुण की पर्याय है, तो चारित्र गुण जीव की है ना। है? किसमें हुई वो पर्याय, जो डॉक्टर को दिखाने पहुंच गया कि मेरी पर्याय को बुखार आ गया है, कि वो पर्याय किसकी, कि वो खुद की है ना, तो खुद का स्वीकार करना। सो अपने आश्रय है, ताका आप करता है, ताते तिस विषय कर्तृत्व बुद्धि भी माननी, और तहा ममत्व भी करना। ठीक है साहब, तो हम तो इसको सिर माथे बिठा लेंगे कि नहीं, ये भूल मत कर देना। बहुरी इस शुभोपयोग को बंध का ही कारण जानना। लो, अभी तो कह रहे थे कर्तृत्व भी करना, ममत्व भी करना, लेकिन लेकिन इस शुभोपयोग को बंध का ही कारण जानना, है ना, मोक्ष का कारण न जानना। ये पंक्तियां देख रहे थे अपन आखिर में, कल जब पूरी हुई थी चर्चा, इस पे बात करनी है अपने को, कि इष्ट शुभोपयोग को बंध का ही कारण जानना, मोक्ष का कारण न जानना। जाते बंध और मोक्ष के तो प्रतिपक्षी बना है, ताते एक ही भाव
पुण्य बंध का भी कारण होई और मोक्ष का भी कारण होई, ऐसा मानना भ्रम है। ताते व्रत अव्रत दो विकल्प रहित, जहां पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का किछु प्रयोजन नहीं, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग सोई मोक्ष मार्ग है। ये अगले पैराग्राफ में आ गई क्या लाइन? अच्छा हाँ ठीक है, जाते हैं और ताते हैं एक साथ था ना, तो वो मैंने एक साथ पढ़ दिया। इसके साथ भी चल जाती इस पैराग्राफ, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करें। उन शुभ भावों का, वो जो बाहरी क्रिया है उसके साथ जो शुभ भाव हुए उनका क्या करें कि उनका कर्तृत्व तू तेरा मानना, उनका ममत्व भी मानना, लेकिन ऐसा मानना कि ये मेरे काम के नहीं, ये मुझे मोक्ष में साथ नहीं देंगे। मोक्ष के लिए तो इनको भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छूट करके आगे शुद्धोपयोग होगा, तभी जाकर के मोक्ष का उपाय बनेगा। ये मोक्ष में ले जाने वाले नहीं, ये पूजा पाठ के नहीं लेके जाएंगे। व्रत उपवास यात्रा जप तप दान शील संयम, अच्छा और सारी बातें छोड़ो, स्वाध्याय, स्वाध्याय तो मोक्ष के मार्ग में ले जाएगी है। अरे ये भी तो एक क्रिया ही है ऊपर ऊपर की। यहाँ पे ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये पन्ने पलटना, ये बोलना, ये सुनना, और इसके साथ साथ वो जो भाव चल रहे हैं अंदर में, शुभ भाव, आखिरकार है तो राग ही, शुभ राग ही बंध का ही कारण। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ तो आदमी कब तक मानता रहेगा इन क्रियाओं को, मतलब कब तक मानता रहेगा कि ये मेरी है, और कब जाके अपना आप छूटेगी या आदमी के प्रयास से छूटेगी खुद के? देखो कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा इनका जो स्वरूप है वैसा स्वरूप स्वीकार करे, और जैसा इनका यहाँ पे भी स्वरूप दिखा रहे हैं वैसा स्वरूप स्वीकार करके अपने शुद्ध स्वरूप को पहचाने तो अपने आप छूटेगी। और छूटने से मतलब नहीं है, छूटेगी तो भूमिका के अनुसार। जैसे अभी मान लो अपन कर रहे हैं तो अपन हाँ। पूजा करते समय क्या भाव रखेंगे, मेरे परिणाम है ये रखें या उसके आगे जो भाव है वो भाव रखें, मतलब दिमाग में? नहीं देखो पूजा का तो ऐसा क्या है, चलना चाहिए? हाँ भगवान की जब आप पूजा कर रहे हो तो वहां पे प्रयोजन क्या, सबसे पहले तो पूजन का प्रयोजन क्या, क्यों करने गए अपन पूजन? एक कारण तो ये कि भगवान से हमको ये मार्ग मिला तो हमको उनके प्रति बहुमान आता है। हे भगवान ये मार्ग आपने बताया, आज तक मैं तो अज्ञान में पड़ा हुआ था, मुझे समझ थी नहीं, आपने ये चीज ये सामने रखी, आपने ये बातें हमें सामने बताई आकर के, इसलिए आपका उपकार मानते, तो वो भाव आया, तो अपने आप वो भक्ति का भाव आया। ठीक है, अब ये जो विकल्प चल रहे हैं ना, विकल्प तो यही चलेंगे, वहां विकल्प यही चलेंगे, बोलोगे भी यही, और उसी अनुसार नमस्कार आदि करना भी होगा, ढोक देना भी होगा, परिक्रमा भी होगी, ये सब होगा, भावों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो श्रद्धा में बैठी हुई बात है, कैसी श्रद्धा में बैठी हुई बात, कैसी कि ये वास्तव में मोक्ष का कारण नहीं है, कारण नहीं, ये श्रद्धा में बैठी रहेगी, विकल्पों में नहीं आएगी। आप सोच रहे हो बोलने में तो नहीं आवे लेकिन सोचने में तो आ जाए, सोचने में भी नहीं आएगी, इसका ऐसा समझना उदाहरण में है। तो भाव के दौरान जो क्रिया होती है उसमें ममत्व तो नहीं छूटता बिल्कुल, वो तो फील होता है कि मैं ही कर रहा हूँ। हाँ तो यही तो कह रहे हैं, करो ना, आपकी ही क्रिया है, शुभ भाव जो है, शरीर की क्रिया में मत लगाना ममत्व। नहीं इसमें जो लिखा है ना पहले, इसलिए कृतज्ञ भी नहीं करना और ममत्व भी नहीं करना, किसमें तो वो तो किसमें शरीर की क्रिया में नहीं करना, शरीर की क्रिया में नहीं करना, देखिए आप वहां पे लाइन, इस क्रिया में तो अपने को ये लगाना ही है कि ये मैंने करा है, मतलब ये मानना ही है शुभ शुभ भाव में, शुभ भाव में, शरीर की क्रिया में नहीं। शुभ भाव तो क्योंकि मेरी पर्याय है ना, चारित्र की तो है, चारित्र का विकारी परिणमन ही तो है। अब देखिए इसको इस उदाहरण से समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई ईमानदार मुंशी हो, है ना, मुंशी तो समझते हैं ना सभी, मुंशी मुनीम कोई भी कुछ भी कह लो आप, आपने उसको काम पर रखा है, और वो आप, टोडरमल जी का उदाहरण है, मेरा नहीं है, गुमास्ते का उदाहरण दिया है टोडरमल जी ने, जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा ख्याल आ गया होगा। तो वो क्या करता है, सेठ बोलता है कि भैया क्या किन किन से रुपए लेने देने हैं, जाओ उनको चेताओ, बताओ है कि इतना पेमेंट बाकी है, इतना आपके यहाँ से आना बाकी है, इतना माल गया था, और ये सारी बातें। तो वो मुंशी या मुनीम जो भी है वो जाकर के क्या करता है, वो जाके क्या कहता है कि साहब हमारा पैसा अटका हुआ है, आप हमारा पैसा कब दे रहे हो, यही कहता है ना, क्या बोलता है वो, हमारा पैसा बोलता है, हमारा पैसा। और विकल्प भी चल रहे हैं कि अरे हाँ यार इन्होंने इतने दिन से अटका रखे हैं, दिए नहीं आज तक, ये फालतू में अपने को नुकसान हो रहा है, ऐसा वैसा, विकल्प भी ये चल रहे हैं। ठीक है, श्रद्धा में उस पैसे को कितना अपना मानता है? एक पैसे को भी उसमें से अपना मान लेवे तो चोर है,
स्पष्ट उदाहरण बताओ बिल्कुल जो वास्तव में हुआ। हमारे एक मिलने वाले थे, है ना, अजैन थे क्या, वो भी ऐसे ही मुंशी या मुनीम थे कुछ। वो उनके सेठ का बैंक से पैसा निकलवा के ला रहे थे, है ना, 1-2 लाख रुपए जो भी होंगे, अपने को पता नहीं कितनी रकम थी, लेकिन वो निकलवा कर ला रहे थे। बहुत पुरानी बात है, लगभग शायद 20 साल तो हो ही गए होंगे, 20-22 साल। कोटा का किस्सा है, असली किस्सा बता रहा हूँ, झूठा नहीं, बनाया हुआ नहीं। मेडिकल पे कुछ काम करते थे वो, उनका पैसा वैसा लेकर के आए बैंक से या कहीं से भी, वो लेकर गया। कौन लेके आया? मुनीम। किसका पैसा है? पैसा सेठ का है, ठीक है। उनको बीच में 2 गुंडों ने रोक लिया चाकू के नोक पर कि बैग छोड़ो, फटाफट बैग छोड़ दो, है ना। नहीं छोड़ा उनने कि नहीं दूंगा मैं, मेरे रुपए नहीं दूंगा। क्या बोल रहे हैं? मेरे रुपए। क्या बोल रहे हैं? मेरे रुपए। और भाव क्या चल रहे हैं कि दे दूं, ऐसा भाव चल रहे हैं कि नहीं मैं ये रुपए नहीं छोड़ूंगा, मेरे रुपए नहीं छोड़ूंगा। भाव ये चल रहे हैं कि ये रुपए नहीं छोड़ूंगा, मेरा बैग, मेरे रुपए, भाव भी ये चल रहे हैं। और श्रद्धा में, श्रद्धा में तो पक्का ये मानना, मतलब अगर ईमानदार है तो क्या दिमाग क्या चल रहा है श्रद्धा में, एक पैसा भी इसमें से मेरा नहीं। उन्होंने वो चाकू खा लिए, बैग नहीं छोड़ा, मर गए। ये असली किस्सा बता रहा हूं मैं, कोटा का किस्सा है, नाम भी बता सकता हूं लेकिन फायदा नहीं। अजैन थे लेकिन मिलने वाले थे, ऐसे परिचित थे। तो कहने का अर्थ यह है कि बोलो वो तो झूठ बोलता है, इसका कहां से आ गया पैसा? वो जो मुंशी जिसको आपने भेजा है दूसरों से पैसा लेने, वो कहता है कि हमारा पैसा लौटाओ, हमारा पेमेंट कब करोगे? तो सामने वाला उससे पलट के यूं कहता है कि तेरा कौन सा पेमेंट आ गया भाई, तेरे सेठ का है वो तो। यूं बोलता है क्या सामने वाला? सामने वाला भी जानता है कि ये जो बोल रहा है हमारा पेमेंट, तो ये किसका पेमेंट है, सामने वाला भी जानता है। और ये भी जानता है, समझ में आई बात? ऐसी सम्यक दृष्टि की दशा होती है। यहाँ बाहर में तो वो क्रिया चलेगी, उसी अनुरूप चलेगी, नमस्कार भी होगा, ढोक भी दी जाएगी, भक्ति वगैरह वो सब भी होगी। अंदर भाव भी यही चलेंगे, हे भगवान आपने ही बताया है, आप ही हो, आप नहीं होते तो हम कहाँ मोक्ष पाते। आया समझ में? आप ही मोक्ष में ले जाओगे, आप ही तारने वाले हो, हैं? आप ही जगत से पार लगाने वाले हो। ये बोलते हैं ना अपन, बोलते भी हैं और विकल्प भी यही चलेंगे, लेकिन श्रद्धान में ये पक्का बैठा रहेगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता हरता नहीं, तो भगवान मुझे कहां से पार लगा। वो तो मैं स्वयं मेरा कल्याण कर सकता हूं, निश्चय शरण आपको आप, ये चलता है श्रद्धान में। व्यवहारे परमेष्ठी जाप, ये चलता है बाहर में, पर्याय में, विकल्प में। समझ में ही बात? बाहरी पर्याय कह रहा हूं तो श्रद्धान की भी पर्याय ही है और उन विकल्पों की भी पर्याय है। पहले आपको ध्यान हो तो कुछ समय पहले अपन ने चर्चा की थी ज्ञान के अलग अलग स्तर की। ज्ञान अलग अलग स्तरों पर विचार करता है ना, ये चर्चा पहले हो चुकी है अपनी। तो ये जो ज्ञान प्रधान श्रद्धान है, देखो ये तो चल रहा है ज्ञान में, है ना। और वो जो राग द्वेष के विकल्प हैं, शुभ राग है, भगवान के प्रति जो शुभ राग है वो चल रहा है चारित्र में। और श्रद्धा में तो आत्मा से अहम पड़ा हुआ है। ये सम्यक दृष्टि की ऐसी दशा है। बहुत विचित्रता लगती है, कई बार ऐसा लगता है बहुत से लोगों को कि ये तो मायाचारी है, मन में तो कुछ है और बाहर कुछ और बोल रहे हैं। कि नहीं है, बाहर भी वही बोल रहा है जो उसके मन में है। मन में माने वो विकल्प, जो वो राग का विकल्प चल रहा है ना, वो तो चलेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। शुभ भाव भूमिका के अनुसार आएंगे आएंगे और आएंगे, छूटेंगे नहीं। भूमिका के अनुसार ही वो शुभ भाव छूटेंगे, ऊपरी भूमिका में जाकर छूटेंगे। ये भी आने वाला है अगले पैराग्राफ में, है ना। जो आपका प्रश्न था ना मूल में, उसका जवाब वैसा अगले पैराग्राफ में आ रहा है। टोडरमल जी की विशेषता है, अपन पढ़ते हैं, अपना प्रश्न खड़ा होता है और उसका जवाब तत्काल अपने को आगे मिल जाता है, अगली पंक्तियों में मिल जाता है। भूमिका में आएंगे जरूर, लेकिन उनको कैसा मानना? वो कहेगा जरूर गुमास्ता कि ये मेरा है, हमारा रुपया, या वो उसके पीछे जान तक दे देगा, लेकिन कितना अपना मानता है उसको? कि अपना नहीं मानता। पन्ना धाय का किस्सा तो सबने सुना होगा, है ना। बचपन में वो किताबों में पढ़ा होगा, स्कूल की किताबों में, पन्ना धाय का, है ना, जिसने वो अमर सिंह को, कौन था, राणा प्रताप के पिता अमर सिंह, उसको बचा लिया था। कैसे बचाया था? कि उसकी जगह पे खुद का बेटा रख दिया, बोलो, खुद का बच्चा रख दिया उसकी जगह पे। वो तो धाय थी ना, अपना मानती थी क्या उसको? अमर सिंह को अपना मानती थी क्या? ममत्व किसमें पड़ा था बताओ? और आज भी आप देख लो, जैसे मान लो कोई घर पे 24 घंटे की कोई नौकरानी हो, वो अपने बच्चे को भी साथ लाती हो, और इधर जिनके यहाँ पे नौकरानी हो उस घर का छोटा बच्चा हो, तो उस छोटे बच्चे को वो पूरा ध्यान रखती है,
खुद का बच्चा भले धूल में लौट रहा हो, खुद का बच्चा भले धूप में बैठा हुआ हो, सर्दी में हो, कैसा भी हो, वो एक तरफ कुछ भी कर रहा हो, लेकिन वो पूरा ध्यान वो मालिक के बच्चे का रखती है नहीं, बाहर से क्रिया से रखती हुई दिखती है। परिणाम भी उसके, अरे इस बच्चे को कुछ हो नहीं जाए, यही परिणाम चल रहे हैं। और अभिप्राय में कितना मान रखा है उस बच्चे को अपना, किरंच मात्र भी नहीं। अभिप्राय में तो उसका खुद का बच्चा ही उसने अपना माना है। ये क्रिया, परिणाम, अभिप्राय, ये तीन चीजें चलती हैं इस तरह से। तो ये सारा खेल वहां का है। क्रिया अपन ने देख ली, टोडरमल जी ने बता दी, भैया क्रिया तो जो शरीर की क्रिया हो रही है उसका आश्रय शरीर ही है, उसको शरीर का ही मानना, अपना कर्तृत्व नहीं मानना और ममत्व भी नहीं करना। परिणाम कि वो परिणाम अपने हैं, अपने ही चारित्र गुण का विकारी परिणमन है, और इसलिए उनको अपना मानना, उनमें ममत्व करना और उनका कर्तृत्व भी अपने मानना। क्योंकि कर्तृत्व अगर अपना नहीं मानेगा तो उनके नाश का उपाय भी नहीं कर सकेगा। फिर तो दूसरों का मुंह देखता रहे, मैंने तो किया ही नहीं, वो तो कर्मों ने किया, तो अब कर्म छोड़ेंगे जब भी छूटूंगा फिर मैं, है? कर्मों ने किया इसका क्या मतलब निकला कि अब तो कर्म छोड़ेंगे तभी छूटूंगा साहब। ये कह रहे हैं कि तूने किया है, इसका अर्थ क्या कि तू छूट सकता है। समझ में ही बात, ऐसा है। एक वो शायद 73वीं गाथा है, 72 या 73 में कंफ्यूज हो गया उसमें, उसकी टीका में है, जैसे भंवर में जहाज फंस जाता है ना, बड़े बड़े जहाज फंस जाते हैं, अभी तूफान आ रहा है उसमें ही जहाज फंस जाते हैं। खैर यहाँ तो भंवर का उदाहरण है, वहां तो भंवर में जहाज फंस गया, अब जहाज अपनी ताकत से निकल सकता है क्या भंवर से? भंवर में जो जहाज फंस गया, बहुत बड़े भंवर में, उसमें जहाज अपनी ताकत से निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। कब निकले कि वो भंवर अपने आप स्वयं शांत हो, वो भंवर ही उसको छोड़े तो निकले। ऐसे ही जीव और कर्म, अब बताओ जीव और कर्मों में से भंवर कौन है और जहाज कौन है? भंवर कौन और जहाज कौन? सुनने में ऐसा लगेगा कि भंवर तो कर्म, कर्मों के भंवर में जीव रूपी जहाज फंसा हुआ है। ऐसा नहीं कहा आचार्य देव ने। आचार्य देव ने क्या कहा कि ये जीव के विकल्प रूप भंवर में, या फिर इस जीव रूपी भंवर में ये कर्म रूपी जहाज फंसा हुआ है। अब ये जहाज कब निकलेगा कि ये भंवर खुद उसको छोड़ेगा जब। देखो तो सही कितनी गजब की स्वतंत्रता दिखाई है वहां पर, है? कितना वो बताया वहां पर आचार्य देव ने कि तू कर सकता है, तूने ही इनको रोक रखा है, इन कर्मों को, कर्मों ने तुझे नहीं बांध रखा, तूने कर्मों को बांध रखा है, तो तू चाहे जब इनसे मुक्त हो सकता है। तू छोड़ेगा तभी ये छूटेंगे, तेरे छोड़े बिना नहीं छूटना। और यही हुआ है आज तक, जितने भी मुक्त हुए हैं उन्होंने खुद ने ही उन कर्मों का नाश किया, खुद ने ही उन कर्मों को भगाया है। कर्म अपने आप तो कभी छोड़ के जाते नहीं। बोलो कर्म गए क्या कभी? कोई ऐसा एक किस्सा बताओ, एक उदाहरण बताओ कि कर्मों ने छोड़ दिया कि जा आज से हमने तुझको मुक्त कर दिया, जीव को मोक्ष दे दिया हो कर्मों ने। कर्म नहीं छोड़ने वाले, यही छोड़ेगा उनको। आज तक यही हुआ है, आज तक जितने भी अरहंत हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे, वो सब इसी विधि से हुए हैं, इसी तरीके से। और वो तरीका क्या है? सीधा तरीका है कि अपने शुद्ध स्वरूप को पहचाने, इन कर्मों को अपने से भिन्न माने, शरीर को अपने से भिन्न माने, राग आदि को अपना माने, लेकिन मोक्ष का कारण ना माने, उनके नाश का उपाय करे। ये विधि है जो दिखा रहे हैं यहाँ पे टोडरमल जी। अपने आप सब छूटते जाएंगे धीरे धीरे। देखिए क्या कह रहे हैं, यानी वहां से बाहर से परिलक्षित यानी दृष्टि हटाकर वो दृष्टि को स्व में स्थापन करे तब कार्य बने। बिल्कुल बिल्कुल यही है दृष्टिकोण आचार्य देव का। वो जो राग द्वेष आदि का कर्तृत्व भी दिखाया है ना, वो उसका मूल कारण यही है कि अभी इसके बाहर का जो कर्तृत्व पड़ा है वो तो छुड़ावे, कि नहीं तू उनका करता नहीं है, तो फिर क्या किसी का करता नहीं होगा कि है ना तू तेरे राग द्वेष आदि का करता। तो पहले बाहर का कर्तृत्व छुड़ाने के लिए यहां तक लाए, फिर बाद में और ज्यादा गहरी बात करेंगे तब इनका कर्तृत्व भी छुड़ाया जाएगा, तो फिर अपरिणामी द्रव्य बताया जाएगा। ये विधि है ना। बाहर से भाई सीधा सा है, बच्चा बहुत ना समझ है, चंचल है, आपको उसके हाथ से खिलौना छुड़ाना है तो क्या करो? दूसरे हाथ में कोई दूसरा खिलौना देना पड़ेगा ना। मान लो बच्चे ने चाकू ले रखा है हाथ में, अब आप अगर छीनना चाहो तो छोड़ने वाला नहीं, हाथ कटा लेगा, छोड़ेगा नहीं। क्या करें फिर कि एक काम करो, इसके हाथ में दूसरी चीज दो, कुछ नहीं कुछ, इसके हाथ में कुछ दूसरा खिलौना पकड़ा दो तो ये चाकू छोड़ देगा। ये विधि है आचार्य की
इसको अभी राग द्वेष का कर्तृत्व दिखाना पड़ेगा, तो ये बाहर का कर्तृत्व छोड़ेगा, नहीं तो इसके कर्तृत्व छूटने वाला नहीं है बाहर। बाद में फिर वो शुद्ध स्वरूप आदि भी दिखाया जाएगा अपना स्वयं का। बिल्कुल साइकोलॉजिकल ढंग से चलता है पूरा काम, मनोवैज्ञानिक ढंग से। और टोडरमल जी जैसा तो आज तक नहीं देखा होगा आपने कभी भी। मतलब इतनी बार अपन ने मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ा है ना, व्यक्तिगत रूप से तो बहुत हुआ स्वाध्याय भी, और बाकी आप सब लोगों ने भी देखा ही होगा। टोडरमल जी जैसी साइकोलॉजी वाला विद्वान कोई मिलेगा नहीं, ढूंढे नहीं मिलेगा, पूरे विश्व में कोई नजर नहीं आता इतना बुद्धिमान। आप खुद पढ़ोगे ना व्यक्तिगत रूप से तो आपको खुद को महसूस होगा, आपके मन में जो प्रश्न खड़ा हो तत्काल आगे उसका जवाब। वो पहले प्रश्न खड़ा कर देते हैं, अपने खड़ा नहीं हो प्रश्न, उसके पहले वो प्रश्न खड़ा कर देते हैं, खुद ही सामने वाले के मुंह में प्रश्न रख करके और खुद जवाब देते। इतना गहन अध्ययन था उनका, तब जाकर के ये सारा इस तरह से लिख पाए हैं। और ऐसी साइकोलॉजी सीखे हैं वो अमृत चंद्राचार्य से, समंत भद्राचार्य से, उन सबके ग्रंथ पढ़े हैं ना उन्होंने, गहराई से पढ़े हैं। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से रीडिंग लगा ली होगी स्वाध्याय, ऐसे नहीं। चलिए, तो क्या कह रहे हैं कि भाई क्या करना। देखो ये 3 लाइनें बहुत कमाल की हैं, चाहे तो आप इस पर निशान लगा लीजिए, हमने तो लगा रखा है पूरे पैराग्राफ पे। क्या है कि ये जो शुभोपयोग होता है वो होता कहां से है, किसका आश्रय से होता है, जीव का आश्रय से होता है। पक्की बात, 100% पक्की बात, जीव के चारित्र गुण का विकारी परिणमन है शुभ भाव है, लेकिन विकारी ही है, क्योंकि स्वभाव भाव नहीं है, वीतराग भाव नहीं है, इसलिए विकारी भाव है, शुभ भाव है जीव के आश्रय से। तो जीव के इसका ममत्व भी है, जीव के इसका कर्तृत्व भी है। ठीक है साहब, तो अब ये सबसे अच्छा है, फिर मेरा है तो सबसे अच्छा है कि नहीं, ये गड़बड़ मत करना। अपना तो है, क्या अपना तो है, लेकिन काम का नहीं है। क्या कह रहे हैं बहुरी, इस शुभोपयोग को बंध का ही कारण जानना। भले अपने में हुआ है, भले ही मेरी ही पर्याय है, लेकिन इस शुभोपयोग को तो बंधन का ही कारण जानना। इससे क्या मिलेगा कि बंधन ही होगा। अभी तो लोग बाग सुन के उछल पड़ेंगे, क्या जिनको थोड़ा कर्म कांड का विशेष रस हो ना, अरे ये बंधन का कारण, भगवान की पूजा बंधन का कारण, भगवान की भक्ति बंधन का कारण, दान देना बंधन का कारण, व्रत तप उपवास बंधन का कारण। और कहूं 28 मूल गुण, 28 मूल गुण क्या है, बंधन का कारण। 28 मूल गुण बंधन का कारण। ये क्या बात करते हो आप, तो कैसी बातें लिख दी कि हमने कुछ भी नहीं लिखा। जाके पूछ लो कुंदकुंदाचार्य से। टोडरमल जी की भी नहीं कह रहे अपन, तो अमृत चंद्राचार्य की भी नहीं कह रहे, साक्षात कुंदकुंदाचार्य की गाथा एज इट इज दिख जाएंगे आप। समय सार जी में क्या कहा उसको, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान आदि को 300 गाथा के आसपास है ना। क्या कहा, विष्कुंभ कहा, लो वो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, ये तो इनको विष्कुंभ कह रहे हो आप, जहर का घड़ा मूल गाथाओं में है? नहीं कहा क्या, ये अपने अपने बस की बात नहीं जो अपन बोल सके हैं, ये कुंदकुंदाचार्य का दम था जो वो लिख गए। अभी आप बोल के देख लो दूसरों से, मंदिर में जो पूजा करते हो, जिनको स्वाध्याय का रस नहीं हो, थोड़ा बहुत पढ़े नहीं हो, उनसे आप जाके अकेले में कहो कि भैया तुम ये करते हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये तो बंध का कारण है, कुछ ऐसा काम करो जिससे बंधन टूटा। ये बंध का कारण है, ऐसा उछल पड़ेंगे, झगड़ा करने पे उतारू हो जाएंगे। नहीं होता है ऐसा, झगड़ते हैं ना बहुत लोग। वो तीर्थंकर प्रगति का भाव भी ऐसी विकारी भाव बताया। हाँ, बंधन का कारण है ना, वो बंध ही तो हुआ, मुक्त कहाँ हुआ उससे। भाई अपने यहाँ तो सीधा सा हिसाब है, जो मोक्ष का कारण है उसकी पूरी प्रशंसा की जाएगी, लेकिन जो मोक्ष का कारण नहीं है उसको मैं मोक्ष का कारण मान लूं तो कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। समझ लीजिए यहाँ से दिल्ली जाना है ना। अब दिल्ली के पहले क्या क्या आता है, वो जयपुर आएगा, अलवर आएगा, और जो भी आते हैं मुझे पता नहीं, मैं गया नहीं यहाँ से रास्ते से, बाई रोड नहीं गया। तो वो जो मान लीजिए अलवर तो आता ही है उसके पहले, शायद यहाँ से जाते हैं, जिसके जो रूट में आता है वो समझ लीजिएगा, उदाहरण है, उदाहरण से समझ लीजिएगा। अब कोई जो रूटीन में जाता रहता हो और उसके पहले ही वो आ गया अलवर, आ गया, बस आ गया दिल्ली, बस आ गया दिल्ली। अब मेरे जैसे ना समझने सुन ली ये बात, मैं पहली बार गया था ना, तो मैं अलवर को ही दिल्ली समझ बैठूं, अरे यही तो दिल्ली है, हमने कहते सुना है, आ गया दिल्ली बोल रहे थे वो, अभी तो दिल्ली दूर थी जबकि। उदाहरण समझ में आया है। शुभ भाव, वो देवशास गुरु के प्रति भाव, वो आएंगे, 100% आएंगे, उनके आने के बाद ही वो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, ये पक्की बात। लेकिन आ गया मोक्ष,
नहीं आया, अभी नहीं आया, है ना, अभी उस रास्ते पर लगे हैं, उस रास्ते पर लगते हैं तो भी अपन कह देते हैं कि आ गया, बस आ गया। समझ में आ रही है बात? ये समझना चाहिए अपने को। तो कहना एक बात है और उसको वैसा ही स्वीकार कर लेना वो तो मिथ्यात्व हो जाएगा। तो इसलिए टोडरमल जी चेता रहे यहाँ पे कि भैया ये शुभ भाव आदि जो हैं ये शुभोपयोग है और तेरा ही भाव है, तेरे ही चारित्र गुण का परिणमन है, लेकिन इसको बंध का ही कारण जानना, इसे मोक्ष का कारण मत मान लेना, क्योंकि तूने इसको मोक्ष का कारण माना तो तुझे कभी असली मोक्ष प्राप्त होएगा ही नहीं। क्यों क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? दादा उदाहरण देते हैं ना, वो एक कौन सा, उसकी जो मुजरिम था, जो अपराधी था, अपराधी मान लो कहीं पर हत्या हो गई, ठीक है, और अब ढूंढ के लाओ साहब किसने करी हत्या, किसने करी, पुलिस ने किसी भी एरे गेरे को पकड़ लिया, रास्ते चलते को पकड़ लिया, मिल गया यही इसने ही करी। अब बोलो असली अपराधी कभी पकड़ा जा सकता है? नहीं पकड़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो तो मान के बैठ गया ना, यही था, इसी ने करी थी, है, इसने ही वो हत्या करी थी, ऐसा मान करके बैठ गए। तो जो ऐसा मान करके बैठ गया अब उसको असली अपराधी कहाँ मिलेगा? जो उल्टा है उदाहरण, है ना, यूं मत लगा ना मोक्ष को अपराधी या इस तरह का कह रहे हैं। तो अब जो मोक्ष का कारण था वो मोक्ष का असली कारण तो मिला नहीं, और हमने किसी और चीज को, किसी और क्रिया को ही मोक्ष का कारण मान लिया, तो क्या होगा फिर उल्टा मिथ्यात्व हो जाएगा, मिलने वाला नहीं। अच्छा एक बात, बिल्कुल छोटा सा तर्क, बच्चों जैसा तर्क बताता हूं मैं आपको। जितनों ने भी आज तक मोक्ष पाया है, कौन सी क्रिया को करते हुए पाया है? पूजा करते करते आज तक किसको मोक्ष हुआ ये बताओ? महावीर स्वामी मोक्ष गए तब क्या पूजा कर रहे थे? हैं? महावीर भगवान का जो मोक्ष हुआ तो महावीर भगवान क्या कर रहे थे उस समय? पूजा कर रहे थे क्या कुछ? क्या कर रहे थे महावीर भगवान? अच्छा महावीर भगवान कुछ दान दे रहे थे उस समय, या वो उस समय कुछ तप कर रहे थे, या कुछ और वो क्या कहें अपन व्रत उपवास वगैरह कर रहे थे? क्या कर रहे थे उस समय? अच्छा ये रीडिंग लगा रहे होंगे, स्वाध्याय कर रहे होंगे, क्या कर रहे थे वो? 28 मूल गुणों का पालन तो कर रहे होंगे। अब इससे ऊंचा और कौन सा शुभ भाव है? आत्मलीनता, एक ही मार्ग है आत्मलीनता। तो वही काम कर रहे थे ना। चलो महावीर स्वामी तो ये कर रहे थे, और पार्श्वनाथ जी और नेमिनाथ जी और आदिनाथ जी, या जितने भी अनादिकाल से आज तक नाथ हुए हैं, वो सब क्या करके हुए? सोचो आप, सब के सब एक ही काम करके हुए, वो आत्मलीनता, वो वीतराग भाव, उससे ही हुआ ना, सीधा डायरेक्ट मोक्ष तो उससे ही हुआ ना। फिर आप कैसे दूसरी दूसरी चीजों में कह देते हो? भरत जी के तो 28 मूल गुण तक नहीं नजर आए, अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो गया, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान, दीक्षा ली और यहां तो कोई सोचे कि क्या हुआ, इतने में तो केवल ज्ञान हो गया। जितनों को भी हुआ है बताओ, अगर ऐसे अलग अलग ये मोक्ष के कारण होते हैं, ये पूजा अगर मोक्ष का कारण होती, ये भक्ति अगर मोक्ष का कारण होती, ये स्वाध्याय अगर मोक्ष का कारण होती, तो कोई ना कोई तो ये काम करता हुआ मोक्ष जाता हुआ दिखता ना। या आज जो सिद्ध बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? वो धर्म का काम कर रहे हैं या नहीं? वो धर्म है या नहीं? असली धर्म की पहचान करनी है ना तो इस तरह से करना। भाई सबसे बड़े धर्मात्मा कौन है पूरे विश्व में? सबसे बड़े धर्मात्मा कौन है? कि सिद्ध भगवान, क्योंकि उन्होंने पूरा प्रकट कर लिया ना। उनके तो असली धर्म है या नहीं? आज भी वो धर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कि कर रहे हैं। तो बोलो वो क्या कर रहे हैं? वो आपकी पूजा कर रहे हैं क्या? वो भक्ति कर रहे हैं क्या? वो स्वाध्याय कर रहे हैं क्या? व्रत कर रहे हैं क्या? तप कर रहे हैं क्या? उपवास कर रहे हैं क्या? 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं क्या? ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? कि एकमात्र वीतराग भाव, आत्मलीनता, इतना ही कर रहे हैं। तो वास्तव में असली धर्म वही है, वही असली धर्म सिद्ध हो गया ना, अपने आप ही सिद्ध हो गया। बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा तर्क है कि वो क्या कर रहे हैं, जो भगवान बन चुके हैं वो क्या करते हुए बने थे और अभी क्या कर रहे हैं, दोनों में अंतर नहीं है। बिल्कुल वो का वही काम चल रहा है, जो करते हुए बने थे आज भी वही काम कर रहे हैं। आत्मलीनता करते करते भगवान बने थे और आज भी आत्मलीनता ही कर रहे हैं, उस वीतराग भाव में ही लीन है। तो बोलो उसको धर्म कहें या तुम्हारे ये क्रियाकांड को धर्म कहें? किसको कहें धर्म? इसलिए उछलने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसी बात आ जाए कि ये शुभ भाव मोक्ष मार्ग नहीं है, ये बंध का ही कारण है, तो समझ लेना क्यों है। क्योंकि वास्तव में कौन इसको करते करते मुक्त हुआ है? इस शुभ भाव को करते करते कौन मुक्त हो गया आज तक, ये बताओ।
एक भी बता दो, 24 तीर्थंकर में से कोई बता दो, या जितने भी अरहंत आदि हुए हैं जिनके नाम आपको पता है? राम जी, या समझ लो हनुमान जी, या भरत जी, बाहुबली जी, कुलभूषण, देशभूषण, 3 पांडव, सुकौशल मुनिराज, गज कुमार जी, और जो जो भी नाम आपको याद आते हैं सभी, गणधर, सुधर्माचार्य, ये सारे के सारे क्या करते करते मोक्ष पाया, और मोक्ष पाने के बाद क्या कर रहे हैं? आप खुद को बहुत बड़े धर्मात्मा समझते हैं ये सब क्रियाएं करके, ये क्या काम कर रहे हैं बताओ? ये तो उनमें से एक भी काम नहीं कर रहे। जिसको हम धर्म कहते हैं वो तो एक भी काम नहीं कर रहे हैं इसमें से। दूसरी बात, जो काम वो कर रहे हैं न तो हम उस काम को कर रहे हैं, न उस काम को धर्म मानने को तैयार है। कैसी विचित्रता है? मेरी बात समझ में आई? हम जो काम करके खुद को धर्मात्मा समझते हैं, खुद को धर्मात्मा बोलते हैं, वो अरहंत भगवान, वो सिद्ध भगवान उसमें से कौन सा काम कर रहे हैं? सोचिएगा ठंडे दिमाग से, बिल्कुल, है ना। अभी तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, विचित्र सी बात लग रही हो, शांति से सोचिएगा 5-10 मिनट इस स्वाध्याय के बाद क्या कर रहे हैं इनमें से कौन सा? आप जो बता रहे यही परम सत्य है। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये टोडरमल जी ने लिखा, और टोडरमल जी ने नहीं लिखा, ये आचार्यों ने लिखा, यही तीर्थंकरों ने बताया है। आया समझ में? भाई क्या करा उन्होंने, क्या करके मोक्ष हुआ, और मोक्ष जाने के बाद क्या किया? वही होगा ना असली धर्म। तो असली धर्म तो वही होगा ना, मोक्ष मार्ग तो वही होगा ना। तो यही तो कह रहे हैं टोडरमल जी कि तू ये शुभ भाव आदि जो हो रहे हैं, ये शुभ भाव तेरे में ही हुए हैं, तेरा ही कार्य है, कर्तृत्व तेरा ही है, ममत्व भी करना तेरी पर्याय है, लेकिन इसको मोक्ष का मार्ग मत मान लेना। कह रहे मेरे हैं फिर भी मोक्ष मार्ग नहीं है, कि हाँ ये सुधार की जरूरत है, इसमें इस पर्याय में सुधार की जरूरत है, ये गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ जल्द से जल्द खत्म हो, ऐसा काम करना। ये उपदेश है। तो सीधा सीधा ये पैराग्राफ बहुत जबरदस्त है, काम का है ये। पिछले पेज पे जो अपन ने निश्चय की सही समझ वाला पैराग्राफ देखा था, ये व्यवहार की सही समझ और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि निश्चय का उपदेश पढ़ने वाले कितने हैं, व्यवहार का उपदेश पढ़ने वाले हैं ज्यादा, और उसी में भ्रमित होने वाले हैं ज्यादा। समझ में आई बात? देखिए, बहुरीस शुभोपयोग को बंध का ही कारण जानना, ये गजब की बात है। मिर्ची तो यहां लगती है कि बंध का कारण कह दिया, बंध का कारण कह दिया। अरे तो बताओ तुम, मोक्ष का कारण है क्या है? बंध का नहीं है भाई। दो ही बातें हो सकती है, या तो बंध का कारण हो या मोक्ष का कारण हो, दोनों में से एक चीज होगी ना। कोई भाव या तो अपने बंध का कारण होगा, और अगर वो अपने बंध का कारण नहीं है तो मोक्ष का कारण होगा। वीतराग भाव मोक्ष का कारण है तो वो कभी भी बंध का कारण नहीं बनता, और ये राग भाव चाहे वो शुभ ही हो वो भी बंध का कारण है, इसलिए वो मोक्ष का कारण नहीं बनता। कितना संतुलित तरह से समझाया है। क्या कह रहे हैं? इस शुभोपयोग को बंध का ही कारण जानना, मोक्ष का कारण न जानना। जानने का अर्थ है मानना, समझना। जाते का मतलब क्योंकि बंध और मोक्ष के तो प्रतिपक्षी पना है। प्रतिपक्षी पना माने आपने कांग्रेस को वोट दिया, इसका क्या मतलब कि आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया। आपने बीजेपी को वोट दिया माने कि आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। यही अर्थ है ना प्रतिपक्षी बनेगा, कि या तो इधर है या इधर है। दोनों पार्टियों में तो नहीं हो सकता ना, एक ही पार्टी में रहेगा। या तो आप कांग्रेस की रैली में दिखोगे या भाजपा की रैली में दिखोगे। समझ में आई बात? खैर वो तो राजनीति का अपने को कोई विशेष उसमें रस नहीं, सिर्फ उदाहरण के हिसाब से अपन ने वो बात की। तो क्या कह रहे हैं कि भाई ये या तो मोक्ष का कारण हो या बंध का कारण, और साफ साफ नजर आता है कि मोक्ष का तो कारण नहीं है, तो स्पष्ट है कि ये बंध का मार्ग है। और क्या कह रहे हैं? क्योंकि बंध और मोक्ष के तो प्रतिपक्षी पना है। प्रतिपक्षी पना मतलब अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। मैं मेरी गाड़ी बंबई की तरफ ले जा रहा हूं, इसका मतलब मैं दिल्ली की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूं। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, है? दोनों का विपरीत, बिल्कुल विपरीत। एक इस तरफ है और एक उस तरफ, ऐसा है। एक ही दिशा में तो नहीं है ना दोनों अपने लिए। कोई बिल्कुल साउथ में बैठ के सुन रहा हो तो वो मत लगाना ये बात, उसके तो एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। क्या तमिलनाडु से आ रहा होगा, कर्नाटक से आ रहा होगा, तो वो तो कहेगा हमारे लिए तो दोनों ही ऊपर है। अपन बीच में बैठा है इसलिए उदाहरण लिया। मैं राजस्थान में बैठा हूँ, मेरे लिए उत्तर दिशा में दिल्ली है और ये दक्षिण पश्चिम में थोड़ा बंबई आता है।
तो अब अगर मैं बंबई की तरफ है मेरी गाड़ी की दिशा, तो इसका अर्थ कि दिल्ली की तरफ तो मैं नहीं जा रहा हूं, और अगर दिल्ली की तरफ मेरी दिशा है तो मैंने बंबई की तरफ में नहीं जा रहा हूं। इतनी सी बात है। अगर मोक्ष की तरफ हमारा डायरेक्शन है तो बंध की तरफ नहीं है, और अगर बंध की तरफ है तो मोक्ष की तरफ नहीं है। इतनी सी तो बात है। क्या पेचीदा है इसमें? लोग बाग इतना इतना कठिन कर लेते हैं बिना बात, उलझा लेते हैं, खुद को उलझा लेते हैं, दूसरों को उलझा देते हैं बातों ही बातों में। क्या है देखो, ताते हैं एक ही भाव पुण्य बंध को भी कारण हुई और मोक्ष को भी कारण हुई, ऐसा मानना भ्रम है। यही तो कहता था कि ये पूजा से क्या होगा कि अरे पुण्य बनता, बहुत पुण्य बनता और मोक्ष भी मिल जाता। कि पहले तो ये भ्रम सुधार ले कि अगर ये पुण्य बंध का कारण है तो स्पष्ट रूप से ये मोक्ष का कारण नहीं हो सकता, और अगर तो इसको मोक्ष का कारण मानता है तो ये पुण्य बंध का कारण नहीं होगा। शुभ करते करते शुद्ध हो जाएंगे, ऐसी मान्यता है। शुभ करते करते शुद्ध कभी नहीं होता, शुभ को छोड़ने पर शुद्ध होता है। इसका छोटा सा उदाहरण समझना, आपके घर में सीढ़ी है ना, सीढ़ी चढ़ करके आप ऊपर जाते हो, वो सीढ़ी में 5वीं सीढ़ी पर आपने पैर रखा, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति नीचे खड़ा था चौक में, मैं ऊपर रहता हूँ, चौक समझते ना, नीचे अपनी जो खाली जगह होती है, अब तो चौक ही नहीं होता, मकानों में बिल्डिंगों में रहते हैं तो चौक कहाँ देखेंगे बेचारे। तो वो नीचे चौक में खड़ा व्यक्ति, उसको ऊपर आना है तो उससे क्या कहा जाए? अरे सीढ़ियों पे चढ़, सीढ़ियों पे, सीढ़ियों पे चढ़ेगा तब वहां पे ऊपर पहुंचेगा, ऊपरी मंजिल। अब वो सीढ़ियों पे चढ़ के खड़ा हो गया क्या, और क्या कहता है कि आपने कहा था सीढ़ियों पे चढ़ेगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, मैं तो सीढ़ियों पे इतनी देर से खड़ा हूं, पहुंचा ही नहीं ऊपर। या फिर आपसे लड़ने की जगह उसने ये मान लिया कि ये सीढ़ियां ही वहां ऊपर तक भी, ऊपरी मंजिल तक भी पहुंचा देंगी। सीढ़ियों पे खड़े खड़े ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाएगा क्या? नीचे की सीढ़ी को छोड़ेगा तब जाकर के वो ऊपरी सीढ़ी पर पैर रखे। 5वीं सीढ़ी पर खड़ा है तो 5वीं सीढ़ी पे खड़े खड़े 6ठी सीढ़ी नहीं आने वाली। समझ में ही बात? जो आपका प्रश्न था, शुभ करते करते मोक्ष हो जाएगा, नहीं होगा। शुभ करते करते शुद्ध हो जाएगा, नहीं होगा। शुभ को छोड़ करके शुद्ध में जाते हैं जो भी जाते हैं, यही क्रम है। ऐसी मान्यता सेट है, मैंने ऐसा बोला कि शुद्ध हाँ, करते करते शुद्ध हो जाएंगे, ऐसी मान्यता सेट कर दी गई है। हाँ, कर दी गई है, लोगों के दिमाग में ऐसा बिठा दिया गया, क्या कहें, ब्रेन वॉश कर दिया गया। बिल्कुल, क्या ब्रेन वॉश यूं कर कह दिया। सकते हैं कि नजदीक पहुंच जाएगा। नहीं, देखो इसमें ऐसा है, नजदीक कैसे कहेंगे उसको? सीढ़ियों पे खड़े खड़े नजदीक पहुंच जाएगा क्या? खड़ा ही रहा, मैं तो खड़ा ही रहा 1 घंटे तक नहीं खड़ा। भाई, वो सही जैसे समझ जैसे जरूरी है कि भाई यहाँ खड़े रहने से नहीं होगा। ये देखो 5वीं सीढ़ी पे पैर रखेगा कि नहीं, 6ठी सीढ़ी पर पैर रखने के लिए कि रखेगा, है ना? नहीं रखेगा ऐसा नहीं, रखेगा, लेकिन उस सीढ़ी को छोड़ेगा तभी अगली सीढ़ी आएगी, है ना? क्या बोलते हैं अपन उसको, पंक्तियां बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो सीढ़ी का जो एक एक स्टेप होता है ना? उस सीढ़ी का उल्लंघन किए बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता। उल्लंघन नहीं समझ पकड़ में आ रहा है। हाँ, ये गजब की बात है। कोई सोचे कि मैं तो सीढ़ियां चढ़ू ही नहीं, क्यों? क्योंकि सीढ़ियां थोड़ी ना पहुंचाती है पहली मंजिल पर, ये तो तू ऊपर भी नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि पद्धति यही है, अशुभ भाव छूटेगा, शुभ भाव होगा, 100% होगा। शुभ भाव हुआ लेकिन वहां अटक जाएगा तो भी शुद्ध नहीं होगा, फिर शुभ भाव छूटेगा तब शुद्ध में पहुंचेगा। यही विधि है, यही क्रम है। टोडरमल जी बताएंगे 9वें अधिकार में, या शायद इसी में बता देंगे कि अशुभ भाव से सीधे ही शुद्ध में छलांग लगा ले, ऐसा कभी नहीं होता, 3 काल में संभव नहीं। अशुभ छूटकर शुभ में आएगा, शुभ छूटकर ही शुद्ध में जाएगा। शुभ छूट गया तो शुद्ध हो ही गया ऐसा भी नहीं, क्योंकि शुभ छूट करके वापस अशुभ में भी जाता। ये जो बीच की सीढ़ी पर आप खड़े हो ना, ये सीढ़ियों से वापस नीचे चौक में भी उतरा जाता। कोई सीढ़ियां चढ़ा लेकिन ऊपर गया ही नहीं, नीचे वापस चौक में उतर गया, ऐसा भी हो जाता। और कोई सीढ़ियां चढ़ा, सीढ़ियां चढ़कर सीढ़ियों को छोड़ा और छोड़ करके अपना जो काम था, अपने कमरे में जाना था, वहां पर पहुंच गया, ये भी होता है। क्रम लेकिन यही रहेगा, अशुभ से सीधे शुद्ध भाव में तो नहीं पहुंचे। अशुभ भाव उसको छोड़ करके शुभ भाव, शुभ भाव उसको छोड़ करके शुद्ध भाव, ये विधि है। इस क्रम का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। कोई सोचे शुभ भाव बेकार है, शुभ भाव तो बंध का कारण है, तो इसको करूं ही क्यों, मैं तो सीधे शुद्ध में पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंच सकता। देवशास गुरु सबसे पहले नंबर पे आए हैं, पता है आपको? 4 जो बताई ना, 4 परिभाषा सम्यक दर्शन की 9वें अधिकार में अपन देखेंगे। 4 परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा क्या थी?
देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांशो सम्यक दर्शन, सबसे पहले नंबर पे ये कह रहे आप आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन बोलो ना, कि भैया वो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के बिना नहीं आएगा, ये पक्का समझ के चलिएगा, पक्का। क्या देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान पहले चाहिए, सच्चे देव सच्चे शास्त्र सच्चे गुरु उनका श्रद्धान सबसे पहले चाहिए, जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही। पांचवें छठे अधिकार के समय अपन ने काफी करी थी ये चर्चा, शायद पांचवें के समय भी, श्वेतांबर मत समीक्षा के समय भी बात की थी। अपन देव शास्त्र गुरु को तो स्वीकार नहीं करें, और कि आप तो हमको समय सार पढ़ा दो, आप हमको नियम सार पढ़ा दो, हम तो सीख जाएंगे, ये आत्मा की बात नहीं सीख सकते। यार वो शेर ने भी तो सीखी थी, वो शेर था इसलिए सीख गया, तुम मनुष्य हो तुम नहीं सीख पाओगे, ये अंतर समझ लेना, है ना। बाबूजी ऐसे ही जवाब देते थे। क्या कोई पूछता ना कि वो शेर ने भी तो कर लिया था ये सब काम, कि वो शेर था तुम मनुष्य हो, उसको नहीं मिले थे, आया समझ में, उसको नहीं मिले थे देवशास्त्र गुरु, सातवें नरक के नारकी को नहीं मिले थे, स्वयंभू रमन समुद्र वाले महामत्स्य को नहीं मिले, लेकिन तुझे तो मिले हैं, और तू फिर भी इनको छोड़ करके आगे बढ़ना चाहता है, वो नहीं होगा। समझ में आई बात। इसलिए ऐसा पक्का समझना, ये जो शुभ भाव है ये बंधन का ही कारण है, मोक्ष का कारण मत जान लेना इसको। क्यों कि बंध और मोक्ष के प्रतिपक्षीपना है, प्रतिपक्षीपना मतलब अपोजिट पार्टियां हैं। ये बंध मार्ग ये इधर की दिशा है, ये मोक्ष मार्ग ये इधर की दिशा है, दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाएं हैं। बंध मार्ग संसार का मार्ग है, मुक्ति नहीं होती। क्रम भंग करके मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होना चाहता हूं मैं, ये मेरी गलती हो रही है। हाँ, क्रम भंग करता है और मोक्ष मार्ग में जाना चाहता है, नहीं होगा। क्या होगा, दो दो तीन तीन सीढ़ियां छोड़ करके ऊपर चढ़ने वाले का क्या हाल होता है, दांत ही टूटते हैं फिर तो। समझ पाई बात। ऐसे क्रम भंग करके और मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होना चाहे तो क्या होगा कि यहाँ भी दांत ही टूटेंगे, ये मिथ्यात्व का भूत ही सवार होगा फिर। आया समझ में, ऐसी दशा हो जाती है। ये अद्भुत बातें जैन धर्म में ही है। हाँ, अरे आपको पूरे विश्व में कोई ऐसा कहने वाला नहीं मिलेगा कि भैया हम भी तुझे मोक्ष दिलाने वाले नहीं हैं। अन्य मत में तो ऐसी बातें मिलेंगी, अरे तू सब छोड़ करके एक बार मेरी शरण में तो आके देख, है ऐसे ऐसे वाक्य लिखे रहते हैं ना इनके, तू मेरी शरण में तो आके देख, फिर तुझे सुख ना हो तो कहना, ऐसा तेरा बदल नहीं दूं तो कहना। इस तरह के कुछ डायलॉग लिखे रहते हैं कुछ पर्चों पर, देखे होंगे आप लोगों ने। अपने कहते हैं कि तू तेरी शरण में जा, मेरे मत आया समझ में, मैं नहीं दूंगा कुछ भी। यहाँ तो हमारे यहाँ तो ऐसे गुरु हैं, वो ये कहते हैं तेरा गुरु तू ही है, लिखा ना गाथाओं में तो सही, निश्चय से आत्मा ही आत्मा का गुरु है, तू ही देवों का देव है। बोलो कौन है सबसे बड़ा भगवान, है कौन है सबसे बड़ा भगवान, कि मैं। कितना घमंड, कह रहे ये बताओ वो भगवान किसका ध्यान करते हैं, कि वो भगवान जिसका ध्यान करते हैं वो मैं हूं। मेरा ध्यान करते हैं, कह रहे पर्याय की बात मत कर, उस शुद्ध स्वरूप का ही ध्यान करते हैं ना, उसमें लीन रहते हैं, तो वो शुद्ध स्वरूप तो मेरा है ना, मैं खुद वही तो हूं। इस बात का जो एक तरह से समझ लीजिए उल्लास है, या ऐसा जो वो स्वरूप दिखाया है, ये जैन दर्शन के अलावा पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन कितने आश्चर्य और दुख की बात है, जैनी अपनी इस निधि को नहीं पहचानता, जैनी ये बात पढ़ना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, दुनिया भर की बातें कर लेगा, दुनिया भर की बातों में दिमाग लगा लेगा, वो समझ लेगा, लेकिन ये जो अमूल्य निधि पूरे विश्व की अपने को मिली है, ये जिनवाणी, इसका अभ्यास करने का टाइम नहीं लोगों के पास। और जैन धर्म की बात करो तो कहते हैं ज्यादा पंडित मत बनो। हाँ। तो दूसरों को बताने का भी नहीं है ये, क्या चुपचाप अपने को खजाना मिल गया है, चुपचाप बैठ करके भोगो। जो प्रेम से सुनना चाहे, समझना चाहे, मंद कषाई दिखे तो उससे कर लो बात। जैसे भी अपन सब लोग बैठे हुए हैं, तो आपकी रुचि हुई तो आप लोग ये सुन रहे हो, मुझे इस चीज की रुचि है तो मैं पढ़ रहा हूँ। आगे होकर के किसी को समझाने मत जाना, है ना। हाँ, घर वाले हों जिन पर अपना अधिकार है, जो अपने रिश्तेदार हैं या जिनसे अपने को प्रेम हो, उनको तो जबरदस्ती भी बोलना, उनको तो जबरदस्ती भी इस मार्ग पर लगाना। क्या नहीं तो इस बात को लेकर के क्या बहुत से स्वच्छंदी हो जाते हैं, क्या रे क्या है बच्चे सुनते नहीं है, ऐसा वैसा और सब मानते नहीं है बच्चे। अरे बच्चे नहीं मानता कि तू नहीं मानता। तू नहीं मानता, असल में तुझे विश्वास नहीं है इस बात पर, इसलिए तू उनको नहीं देना चाहता ये निधि। देखिए समय हो रहा है अपना,
तो क्या कह रहे हैं, एक ही भाव पुण्य बंध का भी कारण हो और मोक्ष का भी कारण हो, ऐसा मानना भ्रम है। ये मानना तो बिल्कुल भ्रम है। अब आगे पैराग्राफ आएगा जिसमें बताएंगे, है ना, कि असली धर्म, असली मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव ही है। कि ठीक है साहब, फिर शुभ भाव नहीं करें, कि होंगे वो भूमिका में होते हैं और उनको क्या कैसा क्या करना वो आगे आएगा। तो ये अपन एक भजन की आपने पंक्ति जो आई है, स्वयं अपना स्वामी स्वयं अपना गुरु स्वयं ही उपादे, स्वयं ही उपादे। भजन हाँ, है, गाथा बन है, गया गाथा है, गाथाओं में से भजन में लिया है। भजन ना, भजन ही पूरी बनी हुई है एक ठो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मेरे पास है वो भजन। बढ़िया है। वो आपने जो बीच में अपरिणामी बताया था ना आत्मा को, तो थोड़ा सा हाँ वो और हाँ, बता दीजिए। अपरिणामी अपने स्वभाव को कहा जाता है, द्रव्य स्वभाव को। क्योंकि द्रव्य तो अफर रहता है, बिल्कुल इसमें कोई फेरफार नहीं होता। त्रिकाली जो द्रव्य है अपना शुद्ध स्वभाव है। अच्छा ये बताइए, अनादिकाल पहले जब निगोद में अपन पढ़े थे, अनंत काल पहले निगोद में पढ़े हुए थे, उस समय आत्मा में जो अनंत गुण आज हैं उनमें से कोई कमी हो गई थी क्या? नहीं हुई। नहीं। अच्छा, वो महावीर स्वामी वो जो मारीची के भव में थे तो वो अनंत गुणों में से कोई गुण कम हो गए थे क्या? वो स्वरूप उनका बदल गया था क्या? आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप था वो बदल गया था क्या? ऐसा तो नहीं है ना कि वो महावीर स्वामी के उस पर्याय में वो स्वभाव शुद्ध हुआ हो, ऐसा तो नहीं है। भाई मारीची के समय भी स्वभाव तो शुद्ध ही था, गुण वो के हुए अनंत पड़े हुए थे, है ना। उस समय भी वो थे, महावीर स्वामी की दशा में भी वो थे, और आज भी वैसे के वैसे ही हैं। कुछ परिणमन हुआ क्या? कुछ बदलाव हुआ क्या? नहीं हुआ। तो बदलाव हुआ या नहीं हुआ? कि वो पर्याय में हुआ। पर्याय नित्य परिणमनशील है ना। पर्याय लगातार बदलती है, निरंतर बदलती है। पर्याय का काम ही पलटना है, या यूं कह लो कि पलटने को ही पर्याय कहते हैं। और द्रव्य जो है वो त्रिकाली वैसा का वैसा ही बना रहता है। क्योंकि अगर वो वैसा का वैसा नहीं बना रहे तो पर्याय किसके आश्रय से शुद्ध होगी? अगर वो शुद्धता हमेशा नहीं होती तो वो किसके आश्रय से शुद्ध हो जाती वो पर्याय? इसलिए द्रव्य अपरिणामी कहलाता है ना। द्रव्य ये को जानना अपरिणामी। देखना जो आत्मा का जैसे स्वभाव बताया, जानना और देखना, हाँ हाँ, तो इसमें देखना क्या हुआ मतलब? बढ़िया प्रश्न है। देखो, देखना क्या हुआ, ये आंखों से क्योंकि देखने को देखना कहा क्या? नहीं कहा। आंख से देखने को यहाँ पे देखना नहीं कहते। वो जो दर्शनोपयोग की बात है, इसको ऐसे समझना, दर्शनोपयोग। एक मिनट, समय अपना, चलिए समय तो हो गया, शॉर्ट में मैं जल्दी से बता देता हूँ। वैसे पहले काफी चर्चा चल चुकी है ना, दर्शन और ज्ञान स्वभाव पर। अभी विभाजी होती जुड़ी हुई तो वो बता देती कौन से उसमें बात करिए। क्या होता है, दर्शनोपयोग जो है ना वो सामान्य का ग्रहण करता है। सामान्य का क्या मतलब? देखो, कोई भी वस्तु है, जैसे खिड़की है, दरवाजा है, पलंग है ना, ये समझ लीजिए अभी अपन, ये ग्रंथ है, कपड़े हैं, शरीर है, और है, सब बातें हैं, ये मोबाइल है और सब है। ये जैसे खिड़की है, खिड़की को जाना, तो जाना एकदम डायरेक्ट ज्ञान का काम नहीं चलता। ज्ञान के पहले माने उसकी और बातों को, या फिर ये खिड़की है, खिड़की तक जाने के लिए भी उसके पहले सत्ता का ग्रहण सबसे पहले होता है। सबसे पहले सत्ता का ग्रहण किया जाता है। और वो सत्ता का ग्रहण कौन करता है? वो सत्ता का ग्रहण करता है दर्शन, दर्शनोपयोग, उसको कहते हैं अपन देखना। जैसे मैंने इधर से इधर गर्दन घुमाई तो बहुत सारी चीजें जानने में आई हैं। अब लेकिन मैं बता नहीं सकता क्या क्या देखा, जल्दीबाजी में देखा ना, लेकिन ये सब है, इतना तो पता है ना, कुछ था, यहाँ था, है ना, कुछ है। तो उन वस्तुओं का जो सत सत अस्तित्व, वो अस्तित्व को सबसे पहले जो पकड़ा जाता है उसको कहते हैं दर्शनोपयोग। वो काम है दर्शन गुण का। श्रद्धा वाला दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन वाला दर्शन नहीं, वो अलग है। सम्यक दर्शन के समय तो अपन श्रद्धा की बात करते हैं, ये दर्शनोपयोग है। जहां अपन ज्ञान दर्शन वाली जो बात करते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये सारी बात जो अपन करते हैं, ये उस सत्ता के ग्रहण की बात है। यानी सामान्य अवगुण अवग्रह, भी इसको कहा जाता है। इसको अवग्रह, अवग्रह प्रथम जो होता है, नहीं 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 अवग्रह। नहीं नहीं, अवग्रह मति ज्ञान का भेद है। अवग्रह अच्छा तो मति ज्ञान का भेद है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसको अवग्रह में नहीं डाल सकते। मतलब दूसरे अपन उदाहरण नहीं दे सकते हैं, कारण ये है कि एक समय मात्र का काम है और सिर्फ सत्ता पकड़ी जा रही है ना। गजब की बात है कि कोई आत्मा को जान रहा, मुनिराज आत्मा को जान रहे हैं, तो वो जानने के पहले आत्मा का जैसा वो सत्ता का ग्रहण हुआ है ना,
वो वैसा ही है कि जैसे कोई दूसरा व्यक्ति किसी और व्यक्ति को जान रहा है, बाहरी वस्तु को जान रहा, उसके पहले जो दर्शनोपयोग है। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी बोलोगे वहां पे ज्ञान आदि की बात भी करोगे, यार नहीं आत्मा में तो ज्ञान है, दर्शन, ये सारा काम तो आगे चलेगा ना। सबसे पहले तो है पकड़ा जाएगा, है। तो सबसे पहले जो सत्ता पकड़ी जाती है, वो सत्ता पकड़ने का काम है दर्शनोपयोग का। उसको कहते हैं देखना, जानने देखने में जो देखना, ये आंखों से देखना वाला नहीं। हाँ वो तो आंखों से देखना तो जानना ही है ना? जैसे अपन कहते हैं ना, छू कर देख लो, ठंडा है कि गर्म है, छू कर देख लो, वहां भी तो देख लो बोलते हैं। तो वो देख लो का मतलब आंखों से थोड़ा छूना है। छू कर देख लो माने स्पर्शन इंद्री से जान लो। चख कर देख लो, तो वो रसना से जानने को चख कर देख लो कह देते। सूंघ कर देख लो, आया समझ में? सुन कर देख लो, अब देख कर देख लो तो कोई बोलता ही नहीं क्योंकि देखना तो स्पष्ट है। तो वो जो जानना देखना में अपन देखने की बात करते हैं, वो दर्शनोपयोग की बात है। और आंखों से देखना ये ज्ञान है, ये मति ज्ञान का काम है। दूसरा जो वो आपने अवग्रह का नाम लिया, अवग्रह भी मति ज्ञान का ही भेद है। ये सब विस्तार से पहले भी चर्चा हुई है ना, तो उसमें काफी पहले डिटेल में आ चुकी। मेरे ख्याल से शायद कौन सा था, दूसरा अधिकार ही था, दूसरा या तीसरा अधिकार, उस समय भी ये बात हुई थी ज्ञान दर्शन। दूसरा अधिकार का 5वें छठे नंबर का प्रवचन है। अच्छा अच्छा, चलिए दूसरे अधिकार में 5वें 6ठे नंबर पे जब अपन ने शुरू शुरू में बात की थी, तब भी ये बात हुई थी। ये रिकॉर्डिंग किस पे आती है तुरंत अभी? जैसे आज की मेरा आधा रह जाता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो और बाद मैं में आप क्या सर्वोदय अहिंसा है ना, सर्वोदय अहिंसा चैनल जिस पे आप देख रहे हो, इस पे हाँ बाद में भी मिल जाएगी। और एक अपना ये जो जैन अध्ययन केंद्र, हाँ इस पे आप सर्च करोगे, इस पे भी मिल जाएगी, दोनों पे मिल जाएगी। क्योंकि मेरे 3 से 4 क्या है कि वो नन्हे भैया की क्लास चलती है छत्र चुंडामणि की, इसलिए थोड़ा अच्छा रह अच्छा जाता अच्छा, हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो है। ये हाँ आप दोनों दोनों चैनल पे मिलती है ये। बहुत से लोग तो उस पे देखते हैं सर्वोदय पे, और बहुत से जो जैन अध्ययन केंद्र पे है उस पे भी आप देख सकते हाँ, हैं, मैंने दोनों कहा चैनल। कल का मिला नहीं ना मुझे। अरे एक अच्छा मिनट, कल का आर्यन भगवान को अजीब तत्व कैसे कहा था? 1 मिनट में समझाएंगे क्या? 1 मिनट बस। वो मैं जीव नहीं हूं इस अपेक्षा से। जीव तत्व माने मैं, मेरा जीव किसमें, मेरे ज्ञान दर्शन किसमें है? उनमें है क्या? उनमें उनमें मेरे ज्ञान दर्शन है क्या? नहीं है। मेरे ज्ञान दर्शन मुझ में ही है, इसलिए मैं ही जीव तत्व हूँ, वो मेरे लिए वो अजीव तत्व है। इतनी सी अपेक्षा है, और कुछ ओके नहीं। ओके। चलिए समाप्त करते हैं, समय बहुत ज्यादा हो गया आज। जय निज जी ने। निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।